वीरेंद्र गोयल जी, ऐसी स्थिति में जो आने वाला समय है, आपको लगता है कि और सुविधाजनक हो सकता है लोगों के लिए, या और परेशानी दुश्वारी भरा होगा? क्योंकि जिस तरह से सामंजस्य नहीं चल पा रहा है, बन पा रहा है बिजनेसमैन और सरकार के बीच में, तो आने वाले समय में क्या टफ नहीं होती दिख रही है सिचुएशन? रविंद्र जी, उससे पहले मैं थोड़ा सा पहले वाले प्रश्न पे ही जाऊंगा आपके। जी, मैं एक बात, ये आज तक मुझे ताज्जुब होता है इस बात पे कि सरकारों के पास, जैसा हमने कई बार डिबेट किया, कि सरकार के पास अथाह पावर है, अथाह संसाधन है, और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नंबर वन, इसमें जो दुश्वारियां आ रही हैं, ये क्यों ये घटना घटी है? नंबर वन, आपने अगर नोटिस किया हो तो जो फ्रेट है रविंदर जी, बाई फ्लाइट सारा सामान आ रहा है, समुद्री रास्ते से सामान आने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। जब तक सामान आएगा, जब तक ये पेंडेमिक खत्म हो चुका होगा, तो जरूरत आज की है तो सारा सामान बाई एयर आ रहा है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ प्रैक्टिकल। लास्ट वीक जो कंसंट्रेटर अप्रोक्सीमेटली 48,000 49,000 रुपए का था, उसमें बिना किसी प्रोडक्ट के इंक्रीज प्राइस में इंक्रीज हुए, केवल फ्रेट की वजह से वो 10,000 रुपए बढ़ गया। $100 का पर कंसंट्रेटर का फ्रेट, और उसके ऊपर 12% जीएसटी, लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि 8500 से 9,000 रुपए उसकी कॉस्ट बढ़ गई। एक तो ये फैक्टर है। दूसरी बात, आज अगर आपदा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है, हमारी सरकारें क्या सो रही हैं? क्यों नहीं हम अपने नेशनल कैरियर को बोलते हैं कि आप जाइए, जिन्होंने भी इंपोर्ट किया उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आइए, अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगी। आपने दुश्वारी कर रखी है। सारा माल जो हमारा फॉरेन एड्स में आया है, वो आज भी डंप यार्ड में पड़ा हुआ है। हमें हमारे हाई कोर्ट्स को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी कि ये जो एड आई है, इसको कबाड़ खाने में डालने के लिए नहीं है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आज 300 टन की जो रसद आई है, उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है। कि किसी सरकारी डेटा में उसका कोई जिक्र नहीं है रविंद्र जी। रही बात आने वाली परिस्थितियों की, मैं सुबह जी की काफी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन लॉ जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं आपको कमला नगर की घटना बताता हूं। एक तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा सारी एनजीओस का, सारी आरडब्ल्यूएस का, मोहल्ला समितियों का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस आपदा से निपटने का प्रण किया है और अपनी जान जोखिम में डाल करके 24 घंटे निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो काम हमारी ये संस्थाएं कर रही हैं। मैं कमला नगर, दिल्ली का एक छोटा सा क्षेत्र है सेंट्रल दिल्ली में, वहां का एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें जो वहां के लोग थे, उन्होंने इकट्ठा किए सिलेंडर्स, 15-20 सिलेंडर थे उस टेम्पो के अंदर, ज्यादा भी नहीं थे। वो कहीं से बड़ी मशक्कत करके भरवा करके लाए, और वो उनके लिए था कि जो घरों में ऑक्सीजन से जूझ रहे हैं, जो हॉस्पिटल में नहीं है, उनको देने के लिए था। बकायदा पुलिस वालों ने बीच रास्ते में रोक करके वो सिलेंडर जब्त कर लिए। मुझे बताइए, कानून को, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कानून की धज्जियां उड़ा दी जाए, हम सब कानून का पालन करने वाले लोग हैं, बट व्यावहारिकता कोई चीज नहीं है क्या? आज अगर जिसको 5 मिनट के अंदर ऑक्सीजन चाहिए थी उस सिलेंडर के द्वारा, उसकी क्या हालत हुई होगी? ये कभी लॉ मेकर्स ने सोचा? एग्जीक्यूटिव बॉडी ने सोचा? ये जो है, सरकार हर फ्रंट पे बुरी तरीके से फेल हो गई है। और आने वाली स्थितियां अगर ऐसी ही रही रविंद्र जी, तो सीधी सी बात है, इसको आप चाहे मजाक में लें, चाहे इसको सीरियसली लें, आप अपना ऑक्सीजन अरेंज कीजिए, अपना बेड अरेंज कीजिए, अपनी दवाइयां अरेंज कीजिए, अपना डॉक्टर अरेंज कीजिए, अपनी नर्स अरेंज कीजिए। तो फिर आप कहेंगे हॉस्पिटल्स क्या करेंगे और सरकारें क्या करेंगी? हॉस्पिटल्स बिल बना के देंगे और सरकारें चुनाव लड़ेंगी। ये यानी कि हालत आप है। ये कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाइए। पूरी तरीके से जो आत्मनिर्भर का नारा दिया, वो सबको आत्मनिर्भर कर दिया। जी, एक बात और कहना चाहूंगा। एक बहुत दर्दनाक एक कार्टून आया है, और देश की पल्स को बताने के लिए कार्टून का बड़ा महत्व होता है। वो कार्टून इतना दर्दनाक है कि एक महिला टेबल के ऊपर लेटी हुई है, और उसकी बेटी, शायद वो बेटी ही होगी क्योंकि कम उम्र की है, वो मुंह से अपनी माँ को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है, और उसका कैप्शन दिया था कि और कितना आत्मनिर्भर हो माँ। रविंद्र जी, इस तरह के मैं आपको कार्टून को देखने के बाद कलेजा मैं बताना मुंह को चाहूंगा आता है। कि हाँ, वीरेंद्र गोयल जी, ये कार्टून नहीं है, ये सच्चाई है और ये सच्ची घटना है। उसके ऊपर ये कार्टून बन के आया था, ये सच्ची घटना है।